जय हिंद दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको जैसे ही लेटेस्ट न्यूज़ पर वीडियोस बने आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, स्पेशली गुजरात वालों तैयार हो जाओ, बहुत बड़ा होने वाला है धमाल। जी हाँ दोस्तों, आज नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में पाकिस्तान के सरहद या बॉर्डर के करीब एक नए फौजी अड्डे बनाने का पहला ब्लॉक रख दिया गया है दोस्तों, और बहुत जल्द वहां पे एक नया फौजी अड्डा बनेगा। डीसा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से केवल 130 किलोमीटर दूर है। अगर हमारे फोर्सेस, विशेषकर हमारी वायुसेना डीसा में होगी तो हम पश्चिमी सीमा पर किसी भी दुस्साहस का और बेहतर ढंग से जवाब दे पाएंगे। दोस्तों, ये गुजरात के लिए बहुत अच्छी खबर है, लेकिन है तो पूरे इंडिया के लिए ही। इस खबर को लेके आज सुबह सुबह बेकारिस्तान की मीडिया पे कयामत छाई हुई है। भाई डर के मारे तर तर कांप रहे हैं काम पे टांग रही है इनकी एक बड़ी डेवलपमेंट है। एक तरफ तो भारत ये कहता है उसका प्राइमरी थ्रेट जो है वो चाइना है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है भारत के, उन्होंने एक नई एयर बेस का इफ्तिताह किया है, जो कि समझ लें कि अब पाक अफगान इंडिया के बॉर्डर के जो ऊपर है वो बेस बन रही है। इंडिया को हमेशा यही रहता है इनसिक्योरिटी के, अगर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे आउटर वर्ल्ड के तो फिर वो लोग थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा से ऐसे करते हैं कि अफगानिस्तान के थ्रू और इंडियन बॉर्डर के ऊपर अपने ट्रूप्स करीब ले आते हैं, बॉर्डर के करीब, और नफरी बढ़ा देते हैं। सबसे पहले तो इन्हें फैब का वाकया याद होना चाहिए। जो आपको पता है फैब के अंदर क्या हुआ था इंडिया के साथ, तो जितनी मर्जी चेक एयर बेसिस बनाने से कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला। ये उनका राइट है, उनको बनाना चाहिए, लेकिन ये है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी उनसे अपग्रेड है, एटलीस्ट F-16 लेवल में तो है, हमारे एयर बेस जो है उनसे स्ट्रॉन्ग है। तो ये देख लीजिए कि भारत मुसलसल जो बॉर्डर एरियाज़ हैं उसमें अपनी दिफाई या अपनी जो है ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ बढ़ा रहा है। तो दोस्तों, हम अगर बात करें कि बेकारिस्तान एक बार फिर डरा हुआ है। कुछ दिन पहले इंडिया का जंगी आबदोज पानी में दोस्तों एटॉमिक ब्लास्टिक बॉम्ब का एक बार फिर उन्होंने कामयाब तजुर्बा किया था। इस बात को लेके बेकारिस्तान के अंदर बड़ी हलचल मची हुई थी कि भाई ये क्या हो रहा है और ये क्या होने जा रहा है, इनके समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अब ये फौजी अड्डे बनने को जा रहे हैं तो कलबली कुछ ज्यादा मच गई है बेकारिस्तान के अंदर दोस्तों। देखें, पहले तो हरियाणा की तरफ से ये लोग ज्यादा अलर्ट हो गए थे कि ये हरियाणा वाले जो हैं भाई कभी भी मजाक मजाक में मिसाइल दाग देते हैं। अब गुजरात में भी नए अड्डे बन रहे हैं, अब ऊपर वाला जाने वहां से क्या क्या दागा जाएगा और इसमें देखें कि ये वो समझ रहे हैं कि वो कहते हैं कि जी जो इंडिया की जो सिक्योरिटी है उसका जो सेंटर है वो अब गुजरात होगा, नॉर्थ गुजरात में है। बेसिकली जो मैं आपको चीज़ समझाना चाह रहा हूँ ये है, किसी भी काम को करने के लिए ना उन्हें एक बेस चाहिए होती है। मतलब उन्हें एक किस्म का बहाना मिल गया है कि पाकिस्तान को इस तरह F-16 जेट जो है उसको वो अपग्रेड कर रहे हैं, तो हम इसी को बुनियाद बना के अपनी एक एयर बेस बना लें। लेकिन फिर भी आप देखो ना कि फिर तो मतलब वो जंग चाहता है ना, अब फिर हम भी यही काम स्टार्ट कर दें एक दूसरे के करीब, क्योंकि वहाँ ये इसका मकसद और क्या हो सकता है। अगर उसने अपना डिफेंस ही करना है तो अपने मेन उस पर करता है। बॉर्डर के करीब 130 किलोमीटर कितना दूर, कुछ भी नहीं है जहाज़ के लिए, सेकेंड का वो होता है ना। तो इस वजह से ये मतलब वो अपनी कैपेबिलिटी को मज़ीद इम्प्रूव कर रहा है और वो दिखा रहा है कि नहीं यार मैं कुछ हूँ। ये F-17 है वो तो वैसे ही पूरी दुनिया को हजम ही नहीं हो रहा है। उसके बाद अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को थोड़ा दिमाग दिया, इन्होंने तरक्की की, F-17 थंडर बनाया, वो वैसे ही हजम, इंडिया की तो नींदें वैसे ही उड़ी हुई हैं रात की। तो दोस्तों, ये गुजरात का इलाका देसा के नाम से है जहां पर ये अड्डा बनाया जाएगा, और ये स्पेशल इस चीज के लिए बनाया जा रहा है, सिक्योरिटी के लिए, इंडिया की सिक्योरिटी के लिए। भाई ये तो अभी तो यही बातें हो रही है कि सिक्योरिटी के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन बात का किसको पता कि यहां से क्या तरबूज और टमाटर पड़े भाई ऊपर वाला जाने भाई लेकिन इस बात को लेके एक बार फिर बेकारिस्तान के जर्नल कर्नेल जो है वो जवाब में या रिप्लाई में क्या करेंगे। मीडिया ने बहुत सारी बातें की हैं कि भाई ये जो
नरेंद्र मोदी जी वहां कर रहे हैं। हर हाय रोज, हर हाय मंथ, हर हाय साल एक नए काम करता रहता है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत खतरे की घंटी है। तो हमारे जनरल कर्नल क्यों सो रहे हैं कि मिसाइल दागा जाता है तो ये लोग सोए रहते हैं, लेकिन कमेंटों में और वीडियोस में लोग हमेशा बोलते हैं कि हम भी एटमी ताकत है, जवाब देंगे। तो सिर्फ एक पाकिस्तान के पास F-16 को लेकर वो इतने ज्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं कि उन्होंने 1000 करोड़ की लागत जो है वो लगा रहे हैं ताकि एयरबेस को रेडी किया जा सके। जी, इसमें यही है ना कि जैसे कि हमारे पास JF-17 थंडर भी है जो चाइना के साथ हमारा जॉइंट वेंचर है, लेकिन उसको तो चाइना ही नहीं यूज करता, पाकिस्तान ने क्या यूज करना है? भारत मिस एडवेंचर करता रहा है। हम सबको याद ही है 14 फरवरी 2019 का वाक़या, जब भारत ने हमारी एयर स्पेस की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए बालाकोट पे हमला करने की कोशिश की। तो बुरी तरह नाकाम हुए और उसके बाद फिर हमने जवाबी कार्रवाई भी की और उससे भारत को अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारी अफवाज की कैपेबिलिटी कहाँ खड़ी है। लेकिन जब हरियाणा से मजाक में मिसाइल दाग दिया था, इनका कोई रिप्लाई नहीं आया। ऐसा नहीं है, इनका रिप्लाई आया। बेकारिस्तान के फौज ने, बेकारिस्तान की सेना ने एक गाना रिलीज किया अपने अवाम के लिए, जिस गाने में बताया गया था कि इंडिया हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, हम शाहीन है इकबाल के और आएंगे तुझ पे क्या करेंगे। तो भाई ये लोग जब इंडिया की तरफ से कुछ होता है तो इनकी अवाम बोलती है कि यार हमारे सेना की तरफ से इंडिया को जवाब नहीं दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। जवाब ये लोग गानों में देते हैं। जब इंडिया की तरफ से कोई वार होता है इनके ऊपर तो ये लोग जज्बाती गाने बनाकर अपनी आवाम को सुना देते हैं। बस कहानी खत्म, चल भाई। देखिए मैडम, इंडिया हमेशा से ही पाकिस्तान का दुश्मन रहा है। जैसे कि आपने देखा है अमेरिका की वार भी थी तो उसमें भी उसकी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अफ़गानिस्तान में रही है कि वो उधर अफ़गानिस्तान के थ्रू यहाँ पर दहशतगर्दी करवाता रहा है। तो जाहिर सी बात है वो अभी भी पाकिस्तान को टैकल करने के लिए इस तरह के इकदाम करेगा। ये बात सच है दोस्तों कि बेकारिस्तान को खराब करने में, बर्बाद करने में सबसे बड़ा जो हाथ है, सबसे बड़ा जो रोल है वो इनकी सेना का ही है। अब अगर हम बात करें पुस्की छोड़ने की तो पाकिस्तान की सेना पुस्की छोड़ने में दुनिया में नंबर 1 है दोस्तों। टीवी पे आके, स्क्रीन पे आके लंबी पुस्कियां मार के अल्लाह अकबर का नारा इस्तेमाल करके लोगों के अंदर जज्बात भर के फिर जाके घर में आराम से सो जाते हैं और पीछे आवाम को जज्बात में लाके फिर यूट्यूब और कमेंट्स में लड़वाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडिया है वो अपनी कंट्री में बना रहा है, ठीक है, अपनी बॉर्डर के पास। हमको भी चाहिए कि पाकिस्तान को भी ये करना चाहिए। आपको लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त इस सूरत हाल में है कि इंडिया के साथ या किसी और दूसरे मुल्क के साथ जंग लड़ सके? नहीं, बिल्कुल ऐसे ये हालात में नहीं है, बल्कि पाकिस्तान तो जब का ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है उसके बाद तो पाकिस्तान अब जो है इकोनॉमिकली भी इतना स्टेबल नहीं है कि वो जंग कर सकेगा। नरेंद्र मोदी जी के लिए बिग रिस्पेक्ट, बहुत सारा प्यार दोस्तों कि नरेंद्र मोदी जी दिन रात इंडिया के लिए वो काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं है और 1000 सालों तक वो कर भी नहीं सकता है कि नरेंद्र मोदी जी का प्लान क्या है। नरेंद्र मोदी जी के प्लान बहुत बड़े हैं दोस्तों इंडिया के लिए। वो एक ऐसा सिक्योर इंडिया बना रहा है कि कल को वो अमेरिका को भी टक्कर दे सकेगा और चाइना को भी टक्कर दे सकेगा। वो हर तरफ से इंडिया को सिक्योर कर रहा है और जितना हो रहा है वो अपने सेना पे लगा रहा है, चाहे वो हवा वाली सेना हो, चाहे वो पानी वाली सेना हो, चाहे वो जमीन के अंदर वाली सेना हो, चाहे वो दूसरे देश में रहने वाली सेना हो, यानी कि राह बोलते हैं ना ये लोग कि राह। तो लव यू ऑल दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, बाय बाय।